अरे बहू रानी, क्या हुआ? हमें क्यों रोक लिया? अंकल जी, स्कूटी के कागज दिखाइए। अरे बहू रानी, कुछ तो शर्म करो। ये तुम्हारे ससुर जी है और तुम इन्हें अंकल जी बोल रही हो। शर्म आती है या नहीं? देखिए आंटी जी, यहाँ पे मैं ऑन ड्यूटी हूँ, तो प्लीज़ ये जो रिश्तेदारी है ना, आप घर तक रखिए। और आप अंकल जी, मुझे स्कूटी के कागज चेक करवाइए। अरे बहू, कुछ तो शर्म करो, मुझे भी आंटी जी बोल रही हो। अरे ड्यूटी के चक्कर में इतना भी भूल गई क्या? हम तुम्हारे सास ससुर हैं। ओके, सॉरी मैडम जी और सॉरी सर। प्लीज़ आप मुझे स्कूटी के कागज दिखाइए और जाइए यहाँ से। अब तू हमारे कागज चेक करेगी स्कूटी के? देखिए मैम, यहाँ पे मैं ना कागज चेक करने के लिए खड़ी हूँ। या तो कागज चेक करवाइए या फिर आपका मोटा चालान कटेगा। ऐसे कैसे चालान कटेगा? लो जी सुन लो, चालान काटेगी, वो भी मोटा, हमारा। देख लो। मैम, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि ये सास ससुर बहू ये रिश्तेदारी घर पर है। यहाँ पे मैं ड्यूटी पर हूँ, तो चुपचाप स्कूटी के कागज़ दिखाइए। और ये स्कूटी की तो आई थिंक लाइटें भी ख़राब है, टूटी हुई है। तुम्हें क्या, हमारी स्कूटी लाइटें टूटे कुछ भी हो। सही बात है, आपकी स्कूटी है, ठीक करवाओ ना करवाओ मुझे क्या है, मुझे तो चालान काटना है। और हाँ अंकल जी, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा? अब भी हेलमेट की जरूरत है बेटा? तुझे दिख नहीं रहा हेलमेट पर का सिर ले रहा? अरे अंकल जी, हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। चले ये सब छोड़िए, आप मुझे स्कूटी के कागज, आरसी, साथ में हेलमेट। नहीं देंगे, बोलो क्या कर लोगी? हाँ हवलदार, मैडम, चालान बुक निकालना। कर लो बात। खबरदार, अगर चालान काटा तो। आप आगे जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर इनका एक्सीडेंट हो जाए और ये स्कूटी से गिर जाए तो इनका मतीरे जैसा सर तो फट जाएगा ना। खबरदार बहू, अपने ससुर जी के बारे में ऐसा बोला तो तुम्हारी जीभ काली तो नहीं है क्या? ऐसे कैसे गिर जाएंगे हम? अब देख लो जी, अरे सर फटेगा हमारा फटेगा, तुझे क्या तकलीफ हो रही? हाँ, अब जाने दो, हमें लेट हो रहा है। अरे हल्दी तो लगा दोगी ना? अरे तुम ऐसा सोच ही क्यों रहे हो? बिल्कुल अपनी बहू की तरह सोच रहे हो। हम गिरेंगे क्यों? आपको क्या स्कूटी चलानी नहीं आती? ये भी बात ठीक है। हाँ, अगर आपको डर लग रहा है तो मैं चला लूंगी स्कूटी। कंपनी वाले तो बेवकूफ़ है ना, जो उन्होंने हेलमेट नाम की चीज़ बनाई है आपकी सुरक्षा के लिए। और हम पुलिस वाले भी बेवकूफ़ है, जो आप लोगों की सुरक्षा के चक्कर में हमेशा चेकिंग करते रहते हैं कि स्कूटी प्रॉपर ठीक है, कागज़ पूरे है, हेलमेट लगा रखे है, नहीं लगा रखा। अरे बहू, हम ये नहीं कह रहे कि कंपनी वाले बेवकूफ है, पर हम जल्दी जल्दी में भूल आए, इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ तो ये कहो ना कि हेलमेट घर पे ही भूल आए। हाँ तो घर पे भूल आए, अब हमें जाने दो, लेट हो रहे हैं, हम, भूख भी लग रही है। ठीक है, तो आपके हेलमेट का चालान कटेगा, फिर आप चले जाना। ए बेटी, बड़ी मुश्किल में तो मूड बनया था हमारा घूमने का, और तन्ने तो जमा हमारे मूड का नाश थे दिया। अंकल जी, आपका तो मूड का ही नाश हो रहा है ना, पर यहाँ तो आप मेरी ड्यूटी का नाश कर रहे हो। अरे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? चुपचाप चालान कटवाओ और जाओ यहाँ से। हद हो गई बहू, ऐसे कैसे चालान काट दोगी जब हम चालान कटवा ही नहीं रहे? हमें नहीं चालान कटवाना है। हाँ चाहे कुछ ही हो जियो, हम चालान कटवाते नहीं। बड़ी आई पुलिस इंस्पेक्टरी। ओ अंकल जी, जरा ना मुंह संभाल के बात करो। कब से प्यार से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ भी बोलोगे आप, समझ गए? और यहाँ पे ना मैं आपकी बहू नहीं हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ। और चुपचाप या तो स्कूटी के कागज दिखाओ या फिर अपना चालान काटो, बस ये दो ही काम होंगे। अरे फिर हमने क्या आपको उल्टा बोल लिया? ना मेरी शेरनी ने बोल लिया, हमने तो एक ही बात बोली, हम कटवाते नहीं, हम कटवाते नहीं, चाहे सारा कुछ ही हो जियो। तो फिर ठीक है, कागज दिखा दो, हेलमेट पहन लो। ये ऐसे नहीं मानेगी, ये तो चालान काट के मानेगी और हम चालान कटवाएंगे नहीं। हाँ। सासू डार्लिंग, ये आपका ना घर नहीं है,
जो आपका हुक्म चलेगा, जो आप कहोगी वही होगा, समझ गए ना? तो मैं अभी देखती हूँ ऐसे कैसे चालान काटोगी तुम। भूल आए तो भूल गए। अरे सासू डार्लिंग, कानून नाम की कोई चीज होती है, अब उसको फॉलो तो करना पड़ेगा ना हमें। मेरी शेरनी घबरा मत, या देखा किस तरह चालान काट देगी हमारा। आप तो ना चुप ही रहो सासू डार्लिंग, ये जो बुद्धि भ्रष्ट की है ना आपने ही की है। चुप करो बहू, जो मन में आ रहा है बके जा रही हो, बके जा रही हो, कब से लग रही हो। मैं सोच रही हूँ चलो कोई बात नहीं, तेरी इस वर्दी की इज्जत करती हूँ, वरना तुझे तो मैं 1 मिनट में देख लूंगी। सासू डार्लिंग, अगर इस वर्दी की इज्जत करती हो ना तो हमारा काम भी समझो, कोऑपरेट करो। सुनो, अगर आपके पास कागज होते, हेलमेट होता तो क्या मैं आपको रोकती? अरे तो भूल आए तो क्या हमारी शान क्यों ले रही हो तुम। तो मैं भी तो कानून से बंधी पड़ी हूँ ना, अब आपके पास नहीं है तो इसका मतलब चालान तो काटना पड़ेगा। और सुनो, अगर मैंने आप लोगों का चालान ना काटा ना तो लोग क्या कहेंगे? देखो, अपने घर वालों को छोड़ दिया, भेदभाव कर रही है, उंगली तो मेरे पे उठेगी ना। और आप क्या चाहोगे कि आपकी बहू की बदनामी हो जाए पूरे गांव में? ऐसे नहीं मानेगी तू। एक बात बताऊं जी तुझे, डार्लिंग अब लगी थी मीठा मीठा बोलने, और तन्ने इसका कर दिया दिमाग खराब। और इसका दिमाग खराब हो गया ना, पता नहीं क्या हो जाएगा पूरे देश में। अरे सासू डार्लिंग को तो छोड़ो, इनका कोई कसूर नहीं है, ये स्कूटी के पीछे बैठे हैं। मेन मुद्दा तो आपका है, स्कूटी आप चला रहे हो ना, हेलमेट आपको पहनना चाहिए था, कागज आपको पूरे रखने चाहिए थे। ए मैंने तुझे बताया तो दिया, यू सिर हेलमेट वर्गा दिखता नहीं क्या तुझे? हेलमेट भी गोल हुआ और यू सिर भी गोल है। तो ये आपका सिर होगा, लेकिन हमें हेलमेट पहना हुआ दिखना चाहिए तो चाहिए। अरे बहू छोड़ दो अब जिद करना। अरे आप छोड़ो ना सासू डार्लिंग जिद करना। हम क्यों छोड़ दें? हम नहीं छोड़ दे, हमने तो कसम खा रखी है हेलमेट नहीं पहनूंगा। पसीना पता कितना आता है इस पे। अगर आपको पसीने की प्रॉब्लम है ना तो इसमें मैं क्या करूं? मेरी ड्यूटी है और मैं उसे पूरा कर रही हूँ, समझ गए आप? अरे बहू रानी, तुम्हारे ससुर जी हेलमेट डालते हैं ना, इनका दम घुटता है, उसकी वजह से इनका बीपी हाई हो जाता है। अब तुम ये चाहती हो क्या इनकी जान चली जाए? अरे सासू माँ, इनकी जान की तो फिक्र है मुझे, सिर्फ बीपी हाई होगा ना, अगर आगे जाके गिर गए, चोट आ गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, ऐसे क्या गिरते पड़ते फिरते हैं। हाँ। क्यों नहीं गिरते पड़ते फिरते हैं? पिछले महीने अरे बेटी, तुझे नहीं पता, इसने करवा चौथ का व्रत रख रखा बहुत गहरा, भूखी रही पूरे 24 घंटे, तो मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखो, मुझे आप दोनों की ना ये प्रेम कहानी नहीं सुननी, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, कानून से बंधी हुई हूँ, तो चुपचाप हेलमेट दिखाइए। अच्छा एक बात बताओ, इसके करवा चौथ करने की कोई कीमत नहीं? अरे हमारे सनातन धर्म में लिखा है, अगर औरत करवा चौथ करे और छलनी में अपने आदमी का मुंह देखे तो राक्षस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। ये सब छोड़ो, हमें जाने दो, मुझे तो भूख लग रही है बहुत जोर से। हाँ आ जाओ, बैठो जी, पापड़ी खानी हमने तो। मेरी इजाजत के बिना ना यहाँ से आप स्कूटी नहीं लेके जा सकते, समझ गए ना? प्यार से समझा रही हूँ, मैं तो हेलमेट का चालान काटूंगी बस। लगता है ऐसे नहीं मानेगी, ये तो चालान काट के ही मानेंगी हेलमेट का। और हमने चालान कटवाना नहीं। हम भी जुबान के पक्के हैं बहू रानी, अगर तुम अपनी जुबान की पक्की हो तो मैं भी देखती हूँ आज कैसे चालान काटेगी। ए जी, स्कूटी यहीं पे छोड़ दो, हम चलते हैं पैदल। यह बात तुझे बिल्कुल सही कही। हाँ। ले मैं कड़ी कर दी, ले ले, हम भी चालान ही नहीं कटवाते चाहे कुछ ही हो जियो। हाँ, देखते हैं चालान कैसे काटती है। हाँ तो जाओ फिर यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो जी। दुनिया सुधर जाएगी, लेकिन मेरी सासू डार्लिंग नहीं सुधरेगी।